हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विथ नम्रता पांडे। कैसे हैं आप सब? होली के बाद ये पहला वीडियो है आपका। आप लोग देखेंगे ये क्लास 6 एनसीईआरटी का बुक है। प्रश्नावली 1.3, प्रश्नावली 1.1 और 1.2 मैंने कंप्लीट करा दिया है। प्रश्नावली 1.3 का ये पहला सवाल है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए। व्यापक मतलब होता है विस्तृत, व्यापक और संकुचन, जिसको कि आप कहते हैं विस्तृत तरीके से। व्यापक हो गया, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको आकलन करके आंसर देना है। और इस तरह से आपसे अगर पूछा जाए तो ये बिल्कुल ही इजी है, आपको समझते हुए इसका जवाब देना है। तो जैसे ये 730 है तो इसके आसपास वाले नंबर को आपको लेना है। जैसे कि 7.5 जैसे होता है 750 होता है तो वो आपको नहीं लेना है। 750 के आसपास ये है, लेकिन ये 750 नहीं लेना है। आपके माइंड में या तो 700 रखना है या तो 800 रखना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये 700 के आसपास है, क्योंकि 800 में 70 की दूरी है, क्योंकि यहाँ 730 है और 700 में मात्र 30 अधिक है। तो इसको आप, चूँकि आकलन की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 700 और फिर प्लस ये देखेंगे 1000 में बस 2 कम है तो इसको आप 1000 लिख सकते हैं। तो ये हो गया एक अंदाजे के साथ, इसको इसी तरह से बनाना होता है। और ये टोटल आपका 1700 हो गया, तो इसका आंसर आपका आ गया 1700। इस तरह से आपको ये बनाना है। तो 4 हिसाब आपका इसमें है। इस तरह का अगर आप सिर्फ ये रिवीजन टाइप का है कि अगर छोटा छोटा अगर आपसे पूछ दिया जाए और आप लगातार देख रहे हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। अगले हिसाब को देखेंगे। अगला है आपका 796 और 314। तो 796 में आपको बस ये ध्यान में रखना है, या तो 700 हमें लेना है या तो 800। तो ये अंक किसके ज़्यादा करीब है, 700 के करीब है या 800 के करीब है? तो ये अंक 800 के करीब है, तो आपको यहाँ पर 800 लिखना है। और ये अंक 300 के करीब है या 400 के करीब है? तो ये अंक आपका 300 के करीब है। तो अब 800 में 300 जाता है तो आपके पास बचता है 500। तो इसका आंसर आ गया 500। अगले हिसाब को देखेंगे। अगला है आपका 12904 और 2888। तो 12904 में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आपको 12900 नहीं लिखना है, पूरा पूरा कंप्लीट लिखना है। यानी कि ये किसके नज़दीक है? तो ये 13000 के आसपास है, तो यहाँ पर आपको 13000 लिखना है। प्लस ये 3000 के आसपास है, तो यहाँ पर आपको 3000 लिखना है। तो 13000 और 3000 आपका हो गया 16000। तो इसका आंसर आ गया आपका 16000। अगला आप देखेंगे, ये है आपका 28292 और 21496। तो यहाँ पर आप माइंड में आ जाएगा 21500, लेकिन 21500 आपको नहीं लिखना है। ये देखना है आपको कि ये 21000 के आसपास है या ये 22000 के आसपास है। तो ये 22000 के आसपास, तो ये देखना है आपको 21000 के आसपास है या 22000 के आसपास है। यहाँ पर है आपका 28292। तो यहाँ पर आपको देखना है कि 28000 के आसपास है या 29000 के आसपास है। बिल्कुल एक डिजिट आगे देखना है। तो ये 28000 के आसपास है, तो यहाँ पर आपको 28000 लिखना है। 28000 माइनस इसको लिखना है आपको 21000। तो इसमें आप जब माइनस करिएगा, आप 28000 में 21000 माइनस करिएगा तो आपका आ जाएगा 7000। तो इसका आंसर आ गया आपका 7000। अगला सवाल है, एक मोटे तौर पर, यानी कि एक मोटे तौर पर, एक अनुमानतः मोटे तौर पर आकलन 100 तक सन्निकट यानी 100 के आसपास और एक निकटतम आकलन यानी 10 के आसपास का उत्तर दीजिए। यानी कि या तो 100 के आसपास होना चाहिए, 100 के सन्निकट, या तो आप 500 लिखिए, या तो फिर 10 बोलता है आपको कि 10 के आसपास का आपको आंसर देना है। तो क्या करना है आपको? तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये 439 है, तो यहाँ पर आप इसको सीधा 400 लिखेंगे, क्योंकि ये 400 के आसपास है, 100 के सन्निकट कहता है। फिर ये 334 है, तो ये 300 के आसपास है। या तो 300 लीजिए या तो 400 लीजिए। 400 से ये दूर है, 300 के पास है, 300 आपने लिखा। और यहाँ पर आप देखेंगे 4317। तो ये 4000 के आसपास है या 5000 के? तो 4000 के आसपास है, तो यहाँ पर आपने 4000 लिख दिया। आप यहाँ पे देखिएगा मिस्टेक क्या हुआ, बोलता है 100 के सन्निकट, यानी जैसे 4317 है तो आप इसको 4300 भी लिख सकते हैं। यानी 100 के सन्निकट ये कह रहा है, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। 10 के सन्निकट भी ये आपको कह रहा है। तो ये जैसे आपने लिखा 400, 300 और इसको आप लिख सकते हैं 4300। यानी कि 317 को आप 300 लिख सकते हैं। तो टोटल आपका 400, 700 और 4300, 5000 आपका हो गया, 5000। दूसरा आपका आंसर इसमें क्या आएगा? एक तो आपका 5000 हो गया, दूसरा आप इस 439 को आप 440 भी लिख सकते हैं, प्लस 334 को 340 लिख सकते हैं,
और ये आपका 4300 हो गया। तो अब इस सबको ऐड आप करते हैं, ये दूसरा विधि है, यानी इसका दो आंसर आप, एक 10 के सन्निकट कह रहा है, एक 100 के सन्निकट। तो ये 100 वाला हो गया, 4300 हो गया, 100 के सन्निकट आपने लिया। अब ये 10 के सन्निकट यानी दहाई वाला आपने लिया, तो 440 340 आपका 780 हो गया, 780 और ये 4300 आपका हो गया। इस दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो आपका आ जाता है 5080। अब 10, चूँकि 10 के सन्निकट कह रहा है तो यहाँ पर आप 4300 ना लेकर के 4320 भी ले सकते हैं। ये दूसरा है 10 के सन्निकट, तो यहाँ पर देखिएगा मैंने यहाँ पर क्या किया है 440, तो ये बिल्कुल 10 का सन्निकट यानी दहाई के अंक तक आपको देखना है। तो ये 30 के आसपास है या 40 के, तो 40 के आसपास, तो ये 440 लिखा। अब इस दहाई के अंक को देखेंगे तो ये किसके आसपास है, 40 के आसपास या 30 के आसपास, तो ये है 30 के आसपास। तो यहाँ पर आप 330 लिखिएगा, 330 हो गया। और ये देखेंगे आप, ये दहाई वाला जब लीजिएगा तो 20 के नज़दीक है या 10 के, तो ये 20 के नज़दीक है, तो यहाँ पर आप 20 लिखिएगा, 4320। अब इसको जब आप जोड़ते हैं तो आपका हो जाता है 440 330 यानी 770। इसको 770 आप करिएगा और फिर ये आपका हो गया 43,020। अब जब इसको आप जोड़ते हैं तो आपका आता है 4320 और 770, तो आपका हो जाता है टोटल 50,090। तो इस तरह से 10 के सन्निकट और 100 के सन्निकट का मतलब यही होता है। अब इसको एक बार समझ लीजिए बी नंबर, बाकी ये दोनों आप स्वयं हल करके कमेंट कर अपना आंसर दीजिएगा। सबसे पहले 100 के सन्निकट का देखेंगे, दो आंसर सबका आएगा। तो 100 के सन्निकट देखेंगे तो ये जो हमारा है 1 लाख, इसको इसी तरह लिखेंगे, 08 लिखेंगे इसी तरह से। अब ये देखेंगे 100 के आसपास, तो 100 में तीनों लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा तीनों लेंगे। और यहाँ पर हमें देखना है कि ये 700 के आसपास है या 800 के आसपास है, तो ये 800 से दूर है, 700 के आसपास है, तो आप सीधा यहाँ पर लिखेंगे 700। उसके बाद यहाँ पर हमने माइनस दिया और ये देखेंगे 47,000 और ये किसके आसपास है, तो ये 600 के आसपास है, यहाँ पर मैंने इसको लिख लिया। अब इसको यहाँ पर माइनस करेंगे तो 700 में 600 गया, आपका 100 हो गया। और यहाँ पर 8 में 7 गया तो 1 हो गया, यहाँ 1 इससे लिया हमने, 10 में 4 गया तो ये 6 हो गया, आपका 61,100 हुआ। आपका ये एक आंसर हुआ जो कि आपने 100 के सन्निकट वाला लिया था। अब आपको 10 के सन्निकट वाला लेना है, तो 100 के सन्निकट वाला हमने आंसर निकाला। ये जो मैंने डी नंबर लिखा है, आप लोगों के पास बुक होगा, आप लोग इसको उतार कर फिर से बनाइएगा। अब देखिएगा 10 के सन्निकट कैसे सॉल्व करना है। तो अब 10 का जब बात करेंगे तो ये 2 अंक ही लेंगे दहाई तक का, तो ये 734 है, तो ये 30 के आसपास है या 40 के, तो ये 30 के आसपास है। तो एक बार इसको लिखेंगे 1,08,730 और माइनस डालकर 47,000, ये फिर भी ये 600 के ही ये 99 लेना है, तो ये 100 के आसपास है, हमारा 600 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 600 लिख दिया। अब इसको माइनस करेंगे तो 0 में 0 0 हो गया, 3 में 0 गया, ये 0 हो गया, और 7 में 6 गया 1 हो गया, ये 3 में 0 गया 3 हो गया, 7 में 6 गया 1 हो गया, और फिर 8 में 7 गया 1 हो गया, 10 में 4 गया 6 हो गया, 61,130 हो गया। यानी थोड़ा थोड़ा डिजिट का फर्क होता है, लेकिन समझना है आपको ये कि 10 का सन्निकट क्या होता है और 100 का सन्निकट क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सवाल है। सी नंबर में सॉल्व कर देती हूँ, डी नंबर आप लोग खुद करिएगा। ये लेंगे सबसे पहले 100 के सन्निकट, तो 100 में ये तीनों डिजिट लेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा 8,000, ये 300 के आसपास है या 400 की, क्योंकि 100 की बातें कर रहे हैं, तो ये 300 के आसपास है, तो 8,300 माइनस ये 400 के आसपास है या 500 के आसपास है, तो ये 500 के आसपास है, इसको हमने लिखा। और इसमें जब इसको माइनस करेंगे 0 में 0 गया 0, ये 0 में 0 गया 0, ये यहाँ पे 13 हो गया, 13 में 5 गया 8 हो गया, और यहाँ बचा कितना 7, तो ये 7,800 हो गया, यानी कि 7,800 हो गया। ये पहला। अब हम लोग करेंगे, जाएंगे 10 के सन्निकट वाले में, तो ये इस दोनों में देखेंगे ये किसके आसपास है, ये 25 के आसपास है या 20 के आसपास है, तो ये बिल्कुल 25 है, तो आप यहाँ पर 20 भी लिख सकते हैं और 25 भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर 20 लेकर देखिए, तो ये हो गया 8,320, और यहाँ पर आप देखेंगे ये 100 के आसपास है, तो यहाँ पर तो आपका 500 ही होगा। अब इसको आप माइनस करिएगा तो 0 में 0 गया 0, 12 में 2 में 0 गया 2, और ये एक यहाँ से लिए तो 13 में 5 गया 8, और यहाँ बचा 7, 78,020। यहाँ पर आपका 78,030 या 78,040 भी आ सकता है, क्योंकि
ये जो 25 है आपका, इसको आप यहाँ पर हमने 20 लिया था, आप 30 भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका 25 है यानी कि बीच में है, तो 10 के सन्निकट, तो ये 25 जो है 20 के आसपास है या 30 के आसपास है, तो इसको आप 20 के आसपास भी कह सकते हैं और इसको आप 30 के आसपास भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका डिजिट में फ़र्क हो सकता है, 730 भी हो सकता, 830 भी हो सकता है और 820 भी हो सकता है। तो इस तरह 10 के सन्निकट और 100 के सन्निकट का इस तरह हुआ। और एक प्रश्न इसमें और बचा है, उसको देख लेते हैं। डी नंबर आप लोग खुद सॉल्व करिएगा। अब ये है आपका व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। तो व्यापक नियम भी हम पीछे भी हमने व्यापक नियम ही देखा, लेकिन 10 के सन्निकट में आपको स्पष्ट देगा 10 के सन्निकट या 100 के सन्निकट हो सकता है, आपको इस तरह से 1000 के सन्निकट भी दे, लेकिन जब सिर्फ व्यापक नियम दे तो यहाँ पर आपको देखना है कि किसके आसपास है। तो ये है आपका 600 के आसपास, यहाँ पर सीधा आप 600 लिख देंगे। और ये किसके आसपास है, तो ये आपका 200 के आसपास है, क्योंकि ये 100 से दूर है, 200 के आसपास है, तो ये आपका हो गया 6 2 12। और उसके बाद जितना जीरो है उतना जीरो आप लगा दीजिए। तो यहाँ पर आपका 4 जीरो है, इतना आपने लगा दिया, ये आपका आ गया आंसर। इसी तरह बी नंबर आप बना लीजिएगा। सी नंबर आप देखिए ये किसके आसपास है, तो ये है आपका 4 डिजिट लेने में आपको परेशानी हो तो 3 डिजिट का देखिए ये 300 के आसपास है। तो इस 1 को लिख लीजिए आप और यहाँ पर 300 लिख लीजिए, 1300 और ये जो है 600 के आसपास आप लिख लीजिए। अब इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 को 6 बार पढ़िए, 13 5 65, 3 78, 78 आप लिख दीजिए। यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, 4 जीरो यहाँ पर आप सेट कर दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। ये देखेंगे आप किसके आसपास है, या तो आप इसको 9200 लिख सकते हैं या तो 9300 लिख सकते हैं। तो एक बार आप 9200 आपको अगर एग्जाम में इस तरह पूछे तो आपको क्या करना, यहाँ पर आप 9200 से भी एक बार एग्जाम में निकालिएगा, एक बार 9300 से भी निकालिएगा। मैं अभी निकाल कर आपको दिखाती हूँ। ये तो बिल्कुल 30 ही लिखना है आपको। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, 1 शून्य और यहाँ 2 शून्य है, तो ये आपका 3 शून्य हो गया और 3 दूनी 6, 9 तिया 27 हो गया आपका, इतना आ गया आंसर। ये तो आपने 9200 लिया। ये अगर आपके ऑप्शन में ना हो तो फिर यहाँ पर आप इसको क्या करिएगा कि यहाँ पर आप दूसरे वे से, यानी कि यहाँ पर आप इसको 9300 लिख के और फिर इंटू इसको 30 करिएगा, फिर यहाँ पे ट्रिपल शून्य हो गया और 3 तिया 9 हो गया, 9 तिया 27 हो गया। अगर ये बस या तो ये होगा ऑप्शन में 2,79,000 या तो फिर 2,76,000, यही दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा। जो सही होगा उस पर टिक कर दीजिएगा। बाकी जो एक मैंने बी नंबर छोड़ा है आपको बनाने के लिए, आप कई बार प्रयास करिएगा, नहीं बने तो कमेंट करिएगा। तो इस क्लास में इस प्रश्नावली को हमने कंप्लीट किया। मिलते हैं आपसे अपने अगले क्लास में, बने रहिए इस चैनल के साथ। चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा।